जून 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, उनकी समझानी और उदाहरण। 1. पवित्रता ही इस ईश्वरीय पाठशाला की मुख्य आधारशिला है। समझानी। परमात्मा शिव बाबा इस रूहानी पाठशाला में आकर हमें सबसे ऊंच पद, स्वर्ग का मालिक पाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में पास होने के लिए पहली और सबसे मुख्य निशानी पवित्रता है। अगर हमारी दृष्टि में अभी भी विकार या क्रिमिनल भाव आता है, तो हम इस सर्वश्रेष्ठ पद को नहीं पा सकते। पवित्र बने बिना कोई भी लक्ष्मी नारायण के घराने में शामिल नहीं हो सकता। उदाहरण, बाबा ने वाणी में सूरदास का दृष्टांत दिया है कि वो विषय विकारों के पीछे इतना अंधा था कि उसने एक वेश्या के पास जाने के लिए सांप को भी रस्सी समझकर पकड़ लिया और ऊपर चढ़ गया। जब उसे अपनी इस भूल का एहसास हुआ और गुस्सा आया, तो उसने अपनी आंखें ही निकाल दी। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे भी विकारों में बिल्कुल अंधे बन गए हो, इसलिए अब ज्ञान के तीसरे नेत्र से पवित्र बनना है। 2. माया बड़ी दुस्तर है, इससे सदा सावधान और निरहंकारी रहना है। समझानी। इस ईश्वरीय मार्ग और स्थापना के कार्य में बड़ी मेहनत लगती है। चलते चलते अच्छे अच्छे होशियार और महारथी बच्चे भी माया के वश होकर ईश्वरीय मार्ग को छोड़ देते हैं, जिन्हें ट्रेटर, गद्दार कहा जाता है। माया मनुष्य के भीतर देह अभिमान और क्रोध का भूत लेकर आती है, जिससे मनुष्य बंदर जैसा और लोहे से भी बदतर बन जाता है। अहंकार आते ही आत्मा का पतन हो जाता है और माया उसे कौड़ी मिसल बना देती है। उदाहरण, बाबा ने इसके लिए युद्ध की सेना और पायलट का उदाहरण दिया है। जैसे युद्ध के समय कोई होशियार सैनिक या पायलट भी धोखा देकर अपने हवाई जहाज, एरोप्लेन सहित दुश्मन के इलाके में चला जाता है, वैसे ही यहाँ भी माया के थप्पड़ खाने से अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाई छोड़कर भागंती हो जाते हैं। 3. सृष्टि चक्र और बेहद के झाड़ की यथार्थ आयु का ज्ञान। समझानी। इस समय पूरे संसार में किसी भी मनुष्य को ये पता नहीं है कि इस कल्प वृक्ष की आयु कितनी है। लोग इसे लाखों करोड़ों वर्ष का कह देते हैं, परंतु परमात्मा हमें समझाते हैं कि यह कल्प वृक्ष पूरे 5000 वर्ष का है, जिसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ सकता। आत्मा और परमात्मा दोनों ही बहुत सूक्ष्म बिंदु स्वरूप हैं, जिन्हें इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। उदाहरण, बाबा ने बीज और वृक्ष का उदाहरण दिया है। जैसे एक छोटा सा बीज अपने अंदर कितना बड़ा फल और वृक्ष समाये रखता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का स्वरूप बहुत छोटा है, परंतु उनमें पूरे सृष्टि चक्र का पाठ समाया हुआ है। इसके साथ ही बाबा ने रामकृष्ण और विवेकानंद का उदाहरण देकर समझाया कि लोग मानते हैं कि गुरु से ज्योत निकलकर शिष्य में समाई, लेकिन वास्तव में जब आत्मा निकलती है तो शरीर समाप्त हो जाता है। इस राज को दुनिया नहीं समझती। 4. कड़े दंड से बचने के लिए शिक्षक और रथ का आदर करना जरूरी है। समझानी। जो स्वयं निराकार भगवान आकर पढ़ाते हैं, यदि बच्चे उनकी और उनके इस साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के रथ की इज्जत नहीं रखते, तो उन्हें अंत में बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ती है। सबसे कठिन और कड़ी सजा उन बच्चों को मिलती है जो ज्ञान में आने के बाद भी विकारों में गिरते हैं या शिव बाबा की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं। बाबा सुखदाता और प्यार का सागर है, इसलिए बच्चों का व्यवहार भी देवताओं जैसा होना चाहिए। उदाहरण, बाबा ने लौकिक स्कूल के विद्यार्थियों का उदाहरण दिया है। जैसे आजकल के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी सरकारों के खिलाफ हंगामा करते हैं, आग लगा देते हैं और अपनी शैतानी की जवानी दिखाते हैं, जिसके कारण अंत में मास्टर को उन्हें सजा देनी पड़ती है। ठीक इसी तरह यदि इस रूहानी स्कूल में भी बच्चे मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो वे धर्मराज की कड़ी सजाओं के पात्र बनते हैं। स्वमान। मैं मस्तक पर स्मृति का अमिट तिलक धारण करने वाली श्रेष्ठ,
भाग्यशाली विशेष आत्मा हूँ। वरदान। सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर संकल्प और कर्म करने वाले, मस्तक पर स्मृति का अमिट तिलक धारण करने वाले तिलकधारी भव। रूहानी कमेंट्री। अपने बैठने की स्थिति को बिल्कुल शांत और स्थिर करें। शरीर को ढीला छोड़ दें। मैं एक चैतन्य लाइट हाउस हूँ। मेरा स्वरूप बहुत सूक्ष्म, एक चमकता हुआ दिव्य बिंदु है। मैं मस्तक के बीच विराजमान होकर अपने इस रथ को देख रही हूँ। मेरे मस्तक पर स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने स्मृति का अविनाशी तिलक लगाया है। मैं इस पूरे विश्व में ब्राह्मण चोटी, एक विशेष आत्मा हूँ। मुझसे पवित्रता की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। सामने सुखदाता, प्यार का सागर शिव बाबा है। मैं बाबा की याद में पूरी तरह समाई हुई हूँ। माया के सभी तूफान अब शांत हो चुके हैं। मैं सर्व विकारों से मुक्त, एक गोरी, पावन और श्रेष्ठ फरिश्ता आत्मा हूँ। परमात्मा का ये वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। ओम नमः शिवाय।